हेलो। आज मैं खुद की कहानी अपने बारे में बताने वाली हूँ। मतलब रिश्ता कैसे होते हैं ये चीज़ बताने वाली हूँ। हमारा रिश्ता कैसे हुआ था। तो मैं 18 साल की थी। अभी भी मैं कुछ ज़्यादा साल की नहीं हूँ। मैं 18 साल की थी। तो मेरे लिए रिश्ता आता है कि लड़का आर्मी में है। तो ठीक है, आर्मी में है, कोई बात नहीं। तो मेरे से रिश्ता करने के लिए बोला जाता है। तो मुझे बड़ा शौक़ था डॉक्टर बनने का। तो माँ बाप के पास इतना वो था नहीं मेरे को डॉक्टर बनाए। तो फिर होता है ना, लड़की वाले जाते हैं लड़का देखने। तो हमारे यहाँ लड़का देखने कोई नहीं गया, सीधा लड़की लड़का देखेंगे, ऐसे हुआ। तो हम लोग जाते हैं, मतलब हमें मेरे माँ बाप लेके जाते हैं लड़का दिखाने के लिए। तो लड़के की तरफ से 8-9 लोग पूरे लड़के ही आए थे और हम मम्मी पापा और हम थे, 3 ही बस थे। तो हम गए जब, तो वहाँ पे मतलब अब आर्मी वाला लड़का है तो हट्टा कट्टा रहेगा ही। और मैं छोटी सी पतली सी दुबली सी एकदम ऐसे थी। और चेहरे पे मेरे ना एकदम दाग धब्बे और दाने बड़े बड़े से हो रखे थे। तो जिन्होंने शादी लगवाई थी, मेरी रिश्ता लेके आई थी, उन्होंने बोला कि बेटा चेहरे पे बेसन लगा लो। ठीक है, बेसन लगाने से अगर सही हो जाता है तो ठीक है। मैंने बेसन लगाया चेहरे पे और भी बड़े बड़े दाने निकल आए। मम्मी मेरी गाली देने लगी कि रिश्ता तोड़वा के रहेगी ये वो। और उस टाइम ना हम लोग खेत में जो सोहनी वगैरह होता है ना, घास वास निकालने का कार्यक्रम चलता है ना, वो हो रहा था। फिर मम्मी मेरे को रोज़ गाली देती थी। जैसे 2-3 दिन का टाइम था दिखैया का, तो मम्मी रोज़ गाली देती थी कि रिश्ता तय नहीं होगा, ये वो, चेहरा बिगाड़ के रख ली, ऐसे ऐसे बोलने लगी। और मेरे चेहरे पे मतलब काला पन्ना आया, इसलिए मम्मी मुझे खेत लेके नहीं जाती थी कि मतलब वो घास वास निकालने के लिए नहीं लेके जाती थी कि इसका दिखैया होने वाला है, लड़का रिजेक्ट कर देगा अगर काली हो जाएगी तो। फिर खेत तो नहीं गई पर चेहरे पे दाने निकल आए। हम दिखैया के लिए गए तो लड़का तो सीधा साधा ठीक था। मतलब जो सामने से लेके आया था वो लोग बुरे थे, वो लोग हमें पसंद नहीं किए। कुछ लोगों ने मेरी बाल से मुझे पसंद किया था। उस टाइम मेरे बाल घुंघरेले घुंघरेले पूरे थे, तो मुझे ऐसे पसंद किया गया था। और जो आर्मी वाला लड़का था उसने मुझसे मेरी उम्र पूछी, तो मैंने अपना उम्र बताया। तो मेरा उम्र बहुत ही कम था, मतलब 18 साल की ही मैं थी। और उम्र, वो आर्मी वाला है तो भाई उसका उम्र तो होगा ही। तो फिर तो कुछ लोगों ने उसमें से पसंद किया, कुछ लोगों को मैं नहीं पसंद आई। और ये जो लड़का था इसने भी बोला कि लड़की की उम्र बहुत कम है। फिर जैसे कि तैसे मतलब रिश्ता वो किया गया, तय किया गया। पर मुझे लड़का पसंद नहीं था। रीज़न क्योंकि उसके पास मूंछें थी और मूंछें वाले लोग मुझे पसंद नहीं थे। मैं घर आके बोली कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। पसंद क्या, पसंद तो है लेकिन मतलब उसके पास मूंछें हैं, मुझे मूंछों से दिक्कत है, मुझे मूंछें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो माँ बाप कैसे बोलते थे कि अरे लड़का पैसा छापता है, पैसा होगा पास में, हम थे गरीब घर से, पैसा छापेगा ये वो। तो मतलब पैसे के बल पे मेरी शादी करवाएगी कि लड़के के पास पैसा है। फिर मैं उस टाइम पढ़ रही थी तो मेरा कॉलेज चलता था। मैं रोज़ आती जाती थी। हमारी दिखैया को 1 महीने बीते, फिर हमारी बात दहेज में थोड़ी सी हिचकिच होने लगी कि ये लोग इतना मांग रहे, इतना नहीं दिला जाएगा ये वो, ऐसे। फिर इन्होंने फ़ोन किया, मम्मी के फ़ोन पे इन्होंने फ़ोन किया। तो ये मेरे से बात करने के लिए बोले, तो मैंने बात किया। तो मैं मतलब हाल चाल उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला कि मतलब हम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रिश्ते को लेके अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। तो वो बोलते हैं कि रिश्ता को लेके कौन बोला कंफर्म नहीं, कहाँ पे बात फंस रही है। तो बोले अभी तो दहेज को लेके इधर उधर तो हो ही रहा है। तो बोले चिंता ना करो, दहेज को लेके कुछ भी नहीं होगा। फिर मेरे को देख के मेरे पति ने मतलब सारे दहेज वो कर दिए, छोड़ दिए कि अगर हमें लड़की पसंद है तो हमें दहेज नहीं चाहिए। फिर फैमिली भी अच्छी थी, फैमिली भी फिर बेटे के बात मान गई कि चलो कोई बात नहीं, अगर लड़का बोल रहा है तो दहेज नहीं चाहिए। फिर हमारी शादी, मतलब शादी क्या, हमारी 1.5 साल बाद शादी होती है। तो इस बीच हम मतलब वो आते थे, हर शनिवार को आ ही जाते थे। फिर मैं कॉलेज से घूमने जाती थी इधर उधर, किसी न किसी मंदिर पे घूमने जाती थी। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो लव मैरिज। फिर उसी वक्त बीच में बात छिड़ती है कि आपकी मुच्छों की वजह से मैं आपको पसंद नहीं करती। तो बोला मुच्छे वाली क्या बात है, मुच्छे तो कभी भी हटाई जा सकती हैं, तो ये भी बात थी। फिर उन्होंने मुझसे छिलवा दी। तो मुझसे छिलवाने के बाद ना वैसे थोड़े थोड़े पसंद आने लगे थे। बाद में उन्होंने मुझसे छिलवा दी। मुझसे छिलवाने के बाद ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मुझे लगा कि इंसान जैसा है ना वैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। और मैं भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, मैं यही हूँ जो अभी दिख रही। तो बस तब थोड़ी सी और अलग थी। फिर शादी करके जब आई मैं अपने ससुराल में, मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। मतलब बड़े सीधे साधे सब कुछ। मतलब हमने 8 साल कैसे गुजार दिए हमें कुछ नहीं पता।
जब इतने हँसी खुशी सब कुछ सब लोग पसंद आए, फैमिली से लेके पति तक सब लोग अच्छे थे। तो अगर परिवार अच्छा मिल जाता है तो अच्छा सब कुछ हो ही जाता है, चाहे इंसान चाहे जैसा भी हो। तो हमारी शादी को लेके इतनी झिक हुई थी, फिर जाके हुआ था ये सब। और हमारी शादी के टाइम में ना नोटबंदी भी आई थी, सन 2016 में नोटबंदी का टाइम आया था। उस समय पैसों को लेके इतनी, तो हम ऐसे ही वैसे थे और उस टाइम नोटबंदी आ गया था। कहाँ से कैसे कैसे करके पैसों का व्यवस्था किया गया, क्या क्या हुआ, कैसे शादी हुई, ये तो माँ बाप जानते हैं कितनी दिक्कत परेशानी से शादी हुई थी उस टाइम। तो हमारी शादी का एक ही ये है नोटबंदी। उसी टाइम 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस टाइम मेरी शादी हुई थी 16 नवंबर को। और आज मतलब हमारा रिश्ता सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शादी को लेके कितनी दिक्कतें, चेहरे पे दाने निकल आना, माँ बाप की गाली सुनना कि मतलब रिश्ता तोड़वा के रहेगी, फिर दहेज में कटना फंसना, ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी मुश्किलों के साथ तो रिश्ता हुआ। रिश्ता होने के बाद ज़िंदगी सफल हुआ, अच्छा परिवार मिला, अच्छा सब कुछ मिला, तो सब कुछ देख के अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी कहानी। आप लोग की कैसे हुई थी हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितनी बाधाएं आई थी, चाहे जो भी हो, जो कि हमें भी पता चल सके कि मतलब किनका रिश्ता किस तरह से हुआ था। हमारा तो बस पैसा 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 ये से कर के मुझे शादी के लिए हामी भरवाया गया था, लेकिन शादी करने के बाद पता चला कि इंसान भी अच्छा है, तो फिर तकलीफ़ नहीं हुई। मेरे पति आर्मी में है, तो मस्त शादी पैसों से की थी, प्यार इंसान से हुआ, सीधा साधा बढ़िया वाला। तो आपका पार्टनर कैसा है कैसा नहीं है आप बताइएगा कमेंट करके, हमें इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय।